लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को अपने अपने खेमे में करने के लिए लगातार सियासी पार्टियां जो आजमाइश कर रही है। AIMIM ने बिहार में 11 सीटें अपनी पार्टी के लिए लड़ाने का फैसला किया है। इसके बाद MIM के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वो 25 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सवाल ये है कि अगर बसपा और MIM की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दाव लगाया जा रहा है तो गठबंधन का, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन का नुकसान होगा या किसी और का नुकसान होगा। इस मामले में बात करने के लिए प्रयागराज के बौद्धिक मुस्लिम मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पहल से मुस्लिम वोटर्स किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? मुस्लिम वोटर तो सीधे सीधे इस वक्त विकास और मोदी जी को देख रहा है। लोकली इलाहाबाद या नैनी की जनता में गठबंधन का नुकसान होगा इससे? बिल्कुल होगा। गठबंधन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जी, कुछ और लोग आपसे बात करना चाहेंगे। क्या MIM ने जो पहल की है या बसपा जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को आगे लाने के लिए उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं, अपने प्रत्याशी दिए हैं, मुस्लिम वोटर्स क्या सोचता है, किसकी तरफ जाएगा? मुस्लिम वोटर्स जहाँ विकास होगा उधर ही जाएगा। विकास के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM या बसपा? विकास की तरफ जाएगा। वो कैसे बता दीजिए किस पार्टी पे जाएगा? जहाँ विकास होगा वहीं जाएगा। मुस्लिम तो वहीं चल ही रहा है विकास के साथ, जहाँ विकास हो रहा है। लेकिन CAA को लेकर तो इस समय नाराजगी है मुस्लिम समाज की। नाराजगी है तो नाराजगी तो रहेगी। जो गलत है वो तो गलत रहेगा ही। हाँ। तो CAA जो लगाए तो गलत तो है ही है। तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का? वो तो देखा ही जाएगा। आप बताइए, ये जो MIM ने दांव खेला है और उसके बाद बसपा ने भी दांव खेला है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को वो अपना प्रत्याशी बना रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स हमारा क्या सोचता है इसको लेकर? देखिए, मुस्लिम वोटर का रुझान ये है कि MIM यहाँ पर कोई मतलब जीरो है और ज़बरदस्ती यहाँ खड़ा कर रहे हैं। जिस प्रदेश के ये रहने वाले हैं उन प्रदेशों में इन्होंने 25 कभी नहीं खड़े किए ना। सिर्फ ये उटकटवा की राजनीति कर रहे हैं। इससे सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी अगर लड़ रही है तो समाजवादी को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा, भाजपा को ही फायदा होगा। और इस असमंजस की घड़ी में ज्यादातर मुसलमान तो ये विचार कर रहा है कि जब इन्हीं उटकटवा को देना है तो भाजपा को दे दिया जाए सीधे सीधे। अच्छा, कुछ और लोग हम बात करते हैं आपसे। ये बताइए, क्या बी टीम हो गई, फिर से साबित हो गई क्या MIM? बी टीम तो शुरू से है, तो क्या आप साबित होने की क्या बात है? तो इससे फायदा किसका हो रहा है? जो MIM ने फायदा लिया है, इससे फायदा तमाम घुमा फिरा के मायावती जो कर रही है उससे भी, MIM जो कर रहा है उससे भी, सब घुमा फिरा के फायदा बीजेपी का है। अब बीजेपी के साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है और बीजेपी को वोट देगा। CAA को लेकर कोई नाराजगी नहीं है? देखिए, CAA में तो वो ला रहे हैं अभी बाहर से, किसी को अगर ला के बसा रहे हैं तो मुसलमान काहे को नाराज होगा? जी। अगर किसी को ला के बसाना ना वो है, बुराई है। अब इसके आगे जो है वो ना हो। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम सनातन शुरू से ही, जब हमारे पूर्वज हिंदू थे तो हम तो भारत के ही हैं, हमको कोई खतरा या कोई डर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो तभी तो डराया है आप लोगों को। अरे समाजवादी पार्टी ने डराया, जब डरा के इधर से उधर करते रहे, लेकिन अब तो हमने देख लिया है ना कि जब गैस सिलेंडर, चूल्हा, गल्ला सब एक बराबर, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, तो अब समाजवादी पार्टी कहने से क्या होगा? जी, कुछ और लोग बात करते हैं। अब मुस्लिम वोटर कहाँ जाएगा? MIM कह रही है कि हम भी चुनाव लड़ाएंगे, बसपा कह रही है कि हमने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं। हम बता नहीं सकते इसके बारे में। अच्छा, आप नहीं बता सकते। चलिए, कुछ यूथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपके प्रयागराज में ज्यादातर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका कहना है कि MIM हो या BSP हो, जो उन्होंने स्टैंड लिया है मुस्लिम कैंडिडेट्स को लोकसभा में खड़ा करने का, उसका फायदा कम से कम ना तो समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है, ना ही कांग्रेस को होने जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।